नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात एबीपी न्यूज पर। हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दुनिया में कोरोना की दस्तक के बाद चीन की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी हैं। कोरोना के केंद्र में कोई मुल्क अगर था, आप जानते हैं वो चीन था। बहुत सारी खबरें आई, पाबंदियों की लंबी लिस्ट आई, लेकिन चीन के भीतर तस्वीर कैसी है वो किसी को नजर नहीं आई। और आज पहली बार एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं चीन के शहरों की तस्वीर, चीन के बाजार की तस्वीर। आज आप देखेंगे चीन के भीतर एक आम नागरिक की जिंदगी कैसी है। देश और दुनिया को ये चीन की तस्वीर एबीपी न्यूज रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल दिखाने जा रही हैं, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तो आज मेरे साथ देखिए सीधे चीन से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज पर स्पेशल रिपोर्ट। चाइना में इस समय एक ऐसे इलाके में हूँ जहाँ पर हर रात जश्न होता है। दीपावली पर जैसे आप दीप जलाते हैं, घी का दीपक, तेल का दीपक, कुछ भी जलाते हैं और फिर नदी में भी प्रवाहित करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको भारत और चीन में ये समानता दिख जाएगी। रौनक के शाम शुरू हो गया है। हजारों लोगों की संख्या यहाँ पर। आप डेवलपमेंट हो या फिर विकास की एक तस्वीर हो या फिर सिर्फ अपने आप में खुश रहने की तस्वीर। सुरंग में रास्ता कभी नहीं रुकता है। अब तक आपने वो देखा जो चीन ने दिखाया था, लेकिन आज देखिए एबीपी न्यूज के कैमरे से चीन की तस्वीर। अब तक दुनिया ने चीन का वो सच देखा जो उसकी न्यूज एजेंसियों ने जारी किया था, लेकिन आज एबीपी न्यूज दिखाएगा कि कोरोना के बाद कितना बदला है ये देश। चीन के शहरों से लेकर बाजार तक, चीन के आम रास्तों से लेकर बॉर्डर तक। चीन की वो सीमा रेखा जिसे दुनिया ने अभी तक नहीं है देखा। देश का पहला न्यूज चैनल जो पहुंचा है चीन की सीमा पर, वो भी चीन के अंदर। मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आपको दिखाऊंगी चीन की सरहद और चप्पे चप्पे से हर खबर। जहाँ चीन की सीमा खत्म होती है, वहाँ तक चीन ने सड़क और सुरंग का कितना मजबूत नेटवर्क बना रखा है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत उन तस्वीरों से करते हैं जिसकी कल्पना आप शायद चीन में नहीं करते होंगे। रात हो चुकी थी और चीन की सड़कों पर एबीपी न्यूज की टीम उस जगह तक पहुंच रही थी जिसकी तस्वीर देश और दुनिया को दिखानी थी। गाड़ी रुक चुकी थी और हम एक बाजार जैसी जगह पर पहुंच चुके थे, लेकिन तलाश उस तस्वीर की थी जो चीन में बिल्कुल अनोखी थी। कैमरे पर अचानक कई लोग दोनों हाथों में फूल उठाए दिखते हैं। चीन में आपने जगमगाती इमारतें तो बहुत बार देखी हैं, रोशनी से नहाए हुए शहरों को भी कई बार देखा है, लेकिन अग्नि को साक्षी मानकर खुशियों की प्रार्थना वाला जश्न नहीं देखा होगा। कहते हैं हर
जगह अग्नि का बड़ा महत्व होता है। ठीक उसी तरह चाइना में भी इस समय एक ऐसे इलाके में हूँ जहाँ पर हर रात जश्न होता है, और जश्न होता है अग्नि की पवित्रता को लेकर, और उसके साथ अग्नि को समर्पित करने के बाद उसके ठीक बगल में जो नदी है वहाँ जाते हैं लोग इस तरह के फूलों को प्रवाहित करने के लिए। मैं इस समय हूँ जिंगोंग एरिया में, जो कि यूनान प्रोविंस में है चाइना के, और उसकी खासियत ये है कि यहाँ पर ताई कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, और ये लोग हर रोज यहाँ पर जो कि होटल्स हैं और उन सारे सबकी ओर से, क्योंकि बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए यहाँ पर आते हैं। नाव में बैठे हुए सैलानियों के लिए भी ये चीन की उस रात की तस्वीर है जो हर रात यहाँ पर इसी तरह से जगमगाती है। रात को यहाँ पर दीप जलाए जाते हैं, हर रोज इसी तरह से बॉनफायर होता है। बाकायदा अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा के बाद फूल को नदी में प्रवाहित किया जाता है। ये लोग परिवार और देश में खुशी के लिए दुआ करते हैं, और खुशी की ये प्रार्थना हर रोज होती है। हर रोज अग्नि जलाई जाती है। सुनिए, जब वहाँ मौजूद एक भारतीय ने ये तस्वीरें देखी तो उसे क्या महसूस हुआ। बहुत ही सुंदर अनुभव रहा है। इस तरह का इतना बड़ा माहौल में इतने लोग एक साथ इतना चीज कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा अनुभव रहा हमारे लिए। होली पर आप होलिका दहन होता है, दीपावली पर तो दीप जलाते हैं, यहाँ दोनों एक साथ मिल गया। हाँ, दोनों एक साथ मिल रहा है। यहाँ दहन भी हो रहा है और दीपावली भी मनाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर लगा यहाँ पर। चीन में अब मैं जिस इलाके में हूँ यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है विदेशी बॉर्डर, यानी कि चीन और लाओस का बॉर्डर, और उसके चारों तरफ इस तरह का जो डेवलपमेंट है और जो इलाके की खूबसूरती है, और वो आपको दिखाते हैं। नदी में फूल प्रवाहित करने के बाद जश्न शुरू होता है। किसी त्योहार की जैसी तस्वीर होती है। देखिए, नाचने के लिए, खुश रहने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए होता है। यहाँ पर आपको स्टेप्स बता दिए जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप कर भी लेंगे, और अपनी पारंपरिक ड्रेस में ठीक उसी तरह से बड़े इजी स्टेप्स है। मैं भी ट्राई करके अच्छा, इसकी खासियत ये है कि कोई भी थिरक सकता है। हजारों लोगों की संख्या यहाँ पर। जब आप हर रोज हर शाम को इसी तरह से खुश रहेंगे तो जिंदगी में तो खुशनुमा होना लाजमी है। पारंपरिक परिधान पहने लड़कियां जश्न में हिस्सा लेते हुए दिखाई देती हैं। दरअसल एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल चीन के दक्षिण में जिस यूनान प्रांत में मौजूद है वो एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। यहाँ रहने वाली ज्यादातर थाई आबादी है। यहाँ से थाईलैंड की दूरी भी बहुत कम है। यही वजह है कि ज्यादातर लड़कियाँ पारंपरिक वेशभूषा में सजी दिखाई देती हैं, जो इनके लिए गर्व की बात होती है।